जो भी स्टूडेंट का आज एग्जाम है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर जरूर जाना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया है 1 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, वो इन्हीं के अंदर से पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सेटिंग में हो चाहे सेकंड सेटिंग में हो, इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि पिछले दिन जो सेट 1 और सेट 2 पेपर हुआ, उसी को एनालिसिस करते हुए यहाँ पर मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का और 15 नंबर का सेलेक्ट किया है, और इसी के अंदर से आपके एग्जाम में आएंगे। इतना आप लोग पढ़ करके चले जाना। ठीक है, सेक पेपर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार जाते जाते भी जरूर देख लेना। ठीक है, कम से कम अगर पूरा नहीं देख पाओगे तो थोड़ा सा समझ आना कि वो चीज़ है क्या। फिर उसके बाद एग्जाम में आएगा तो आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे, उसके बारे में लिख देंगे। जरूरी नहीं दोस्तों कि आप 4 पेज लिख रहे तो चारों पेज का चारों पेज आपको यानी कि वीडियो देख करके ही जाओ, आंसर को रट के ही जाओ। अगर कोई भी क्वेश्चन को आप लोग 1 पेज भी समझ चुके हो तो उसी को बढ़ा चढ़ा करके उसी के बारे में आप 4 पेज भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कॉपी जो है ना वो खाली नहीं छोड़ना, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखते जाना है अगर आपको नंबर प्राप्त करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रौद्योगिकी की परिभाषा दें और इसके महत्व का वर्णन करें। या तो आ जाएगा संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा। ठीक है, तो ऐसा वाला मैंने आंसर करवा रखा है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिले, समझ आना कि संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का अर्थ परिभाषा अनुप्रयोग, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर। कहीं भी अगर कंप्यूटर टाइप्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कहीं भी कंप्यूटर का नाम आ जाए, आपको पूरा नहीं मिलाना है कि टाइप्स इसमें पूछा कि नहीं पूछा। बस आपको ये देखना है कि कंप्यूटर आया है, मतलब कंप्यूटर के बारे में लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर का टाइप्स बोल दे, चाहे फंक्शन बोल दे, ठीक है, कुछ भी बोल दे, बस देखना कंप्यूटर है, इसका मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है। तीसरा दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में दे सकता है, या तो हो सकता है इसका टाइप्स के बारे में दे सकता है। तो किसी भी प्रकार से देगा, मैंने सब कुछ बता दिया कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में आप लोग पढ़ लें। उसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, संग्रह उपकरण क्या है, इसके महत्व के बारे में दे देगा, यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो आपको बस ये देखना है कि स्टोरेज डिवाइस कहीं लिखा हुआ है, उसके बाद इसका टाइप दे दे चाहे इंपॉर्टेंट दे दे, बस आपको उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, एक संग्रह उपकरण वाला आपको पढ़ लेना है, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेज वाला। ठीक है, पांचवा बात करते हैं दोस्तों, आपको एक सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें, महत्व का वर्णन करें, कुछ भी दे देगा, बस आपको ये देखना है सॉफ्टवेयर। तो इसका भी मैंने आंसर करवा दिया सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, तो कहीं भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो आपको आंसर ऐसा ही लिखना, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे दे, कितना भी लंबा दे दे, बस आपको ये देखना है इंग्लिश का वर्ड कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप पूरा लिख दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संख्या प्रणाली क्या है, इसके अनुप्रयोग का वर्णन करना, यानी कि नंबर सिस्टम। कहीं भी अगर आपको नंबर सिस्टम दिख जाए तो एक संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ के जाना, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, पिछले बार जो सेट में क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आपके भी एग्जाम में रिपीट होंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो न्यू क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके घटक व सुरक्षा का वर्णन करना, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आएगा, या तो फिर नेटवर्क दे देगा, कंप्यूटर नेटवर्क या तो सिर्फ नेटवर्क, बात एक ही है। ठीक है, तो नेटवर्क के बारे में आपको दे दिया जाएगा, तो नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग का वर्णन करें, यानी कि व्हाट इज इंटरनेट दे देगा, यूजेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे यूज होता है इंटरनेट। तो एक इंटरनेट वाला पढ़ लेना है, नेटवर्क वाला पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, अगर MS वर्ड के बारे में पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड और भी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। MS एक्सेल भी पढ़ लेना और MS पावर पॉइंट भी पूछ लेना, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया। सेट 1 भी उठा के देखो, सेट 2 भी उठा के देखो, और सेट 3 सेट 4 में भी आपका आएगा, यानी कि जो आज एग्जाम होगा उसमें भी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तीनों में से किसी एक से पक्का आएगा। उसके बाद है दोस्तों कि व्हाट इज साइबर थ्रेट्स, यानी कि खतरा के बारे में आपको बताना है कि साइबर खतरा क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउडिंग कंप्यूटर के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना, यानी कि क्लाउडिंग कंप्यूटर के बारे में आएगा, यानी कि राइट एंड एक्सप्लेन अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको लिखने आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इमर्जिंग नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, 5G या तो फिर लॉट जिसको कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी आपको एक पढ़ के जाना क्वेश्चन दोस्तों इमर्जिंग नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 14 नंबर है दोस्तों कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टैक्स। ठीक है, एडिटिंग कैसे करते हैं, टैक्स को फॉर्मेट इसका क्या है, इमेज, वीडियोज। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है।
कि हम लोग कोई भी इमेज को, यानी कोई भी वीडियो होता है उसको, कोई भी इमेज होता है उसको, कोई भी टेक्स्ट होता है उसको हम लोग कैसे एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज डाटा, इंपॉर्टेंट ऑफ डाटा एंड मेजरमेंट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा, हम लोग डाटा क्या होता है, डाटा का महत्व और डाटा का मापन, यानी कि डाटा को कैसे मापते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों 5 मार्क्स क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी है और 1 मार्क्स के लिए भी, क्योंकि 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे रैम, रोम, HDD, SSD, USB, ये पढ़ लेना। बस आपको एक बार थोड़ा सर्च कर लेना REM क्या है, ROM क्या है, बस थोड़ा सा देख लेना और याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड एंड कॉमन हार्डवेयर इशू। ग्राफिक्स कार्ड और कॉमन हार्डवेयर का क्या इशू है, इसके बारे में आपको बताना है। फोल्डर मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, बिट्स बाइट्स, KB, MB, GB, ये हो गया आपका। उसके बाद बेसिक नेटवर्किंग में यानी कि LAN, WAN, MAN, ये सब के बारे में हो सकता है दे दे, चाहे बेसिक नेटवर्किंग दे देगा तो इसी के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद नेटवर्क कंपोनेंट्स, नेटवर्क कंपोनेंट्स में आपका क्या आ जाएगा, मॉडेम आ जाएगा, राउटर आ जाएगा, स्विच आ जाएगा, ये सब आपको क्या कर लेना, पढ़ लेना है। उसके बाद URL हो गया, ईमेल हो गया, WWB हो गया, डाटा एंट्री हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेना। अगर आपके पास आधा घंटा भी समय है तो इसमें से ये सारा के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप लोग सर्च करके देख लें गूगल पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये लॉन्ग टैप्स 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इतना पढ़ के जाओगे दोस्तों तो ये पक्का है कि जैसे कि सारा का क्वेश्चन सारा तो नहीं बनेगा, लेकिन 15-15 मार्क्स का कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, तो 4 जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के अंदर से आने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।